हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 11th का है ये बच्चों चैप्टर। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें से थोड़ा सा एक बार बेसिक चीज़ें इसकी बात कर लेते हैं इस चैप्टर में से। तो देखिए, एटम सब लोग जानते हैं, पहले आपने क्लास 9th-10th में आपने पढ़ा होगा एटम्स क्या होते हैं। यानी कि द एटम्स, मैं आपको बता देता हूँ, द स्मॉलेस्ट, यानी कि द एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्या होता है बेटा, एटम जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट बेटा यूनिट यानी कि कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, यूनिट से मतलब मेरा पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की वो स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा पार्टिकल। बात समझ रहे हो, यानी किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड बेटा एटम। बात बेटा समझ में आ रही मेरी, इज कॉल्ड एटम। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करते हैं हम, यानी कि कार्बन भी ये सब जानते हैं, यानी कि मेटल्स, यानी कि आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कार्बन भी हमारा क्या होगा बेटा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, है ना। तो यानी कि उसका एक वन पीस उठा लो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के, यानी कि वन पीस। तो जो वन पीस होगा बेटा उसका, वही हमारा बेटा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा एटम। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एटम्स की डेफिनेशन है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि देखो एटम्स तो होते हैं, लेकिन उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्या होता है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं। एक होता है बेटा प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इसको पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज भी आप पहले पढ़ चुके हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और हाँ, अभी एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई है जिसका नाम बेटा क्या है, क्वार्क। ठीक है ना, क्या नाम है, क्वार्क। वैसे अभी इसका यूज है नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको रख लीजिए, क्वार्क। चलिए, तो सब जानते हैं बेटा, प्रोटॉन्स की बात करते हैं। प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन। एटम्स हमारे क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं हमारे, और जो एटम्स हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन बेटा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। और ये कहाँ होता है प्रोटॉन हमारा, ये सब बात करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। आप अभी ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, आप देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है ना। तो जो हमारा बेसिक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में यही सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज हुई तो कैसे हुई, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की खोज। तो ये सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स के बारे में इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि अगर बात करें खोज की, तो आप जानते हो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है उसके पीछे कभी भी एक वैज्ञानिक नहीं होता, एक साइंटिस्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर जब खोज करी होती है, कि किसी ने थोड़ा सा कुछ खोज करी, किसी ने कुछ खोज करी, फिर लास्ट में जाके वो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी देखा गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, पहले एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, फिर बाद में हमारे जे थॉमसन आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले एक चलिए अब बात करते हैं, चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, फिर उसमें और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी एटम्स की। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर में जो हमारी आती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है बेटा, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या दी थी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस।
ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हमारे क्या होते हैं। यानी कि जो डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो किस पर बेस्ड थी बेटा, मास कंजर्वेशन पे थी, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मैं आपको फ्री बता दूं मास कंजर्वेशन क्या है, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, है ना, जो डेफिनेशन थी आपने शायद प्रीवियस लेक्चर आप देखिए उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या थी थ्योरी हमारे, क्या पॉइंट्स थे उसमें, क्या कहती है वो, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, कंपोज है बेटा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से कंपोज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा क्या है, एटम्स ऑफ पार्टिकल, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक बट डिफर बट एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। देखो एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो हमारे एटम्स हैं उसके सारे एटम्स तो हमारे सेम होंगे। यानी किसी भी, जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन मेरा एक एलिमेंट्स है, अब इसके दो एटम्स क्या होंगे, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा, तो वो सारे एटम्स होंगे छोटे छोटे छोटे, जितने जिससे भी हमारा कार्बन बना होगा। तो ये जितने भी हमारे एटम्स है वो सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज में सब सेम है। इसके लिए आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मेरी एक चावल की बोरी आप ले लीजिए, ठीक है ना, तो चावल की बोरी में क्या होगा, बहुत छोटे छोटे, चावल की बोरी कैसे बनी होगी मेरी, छोटे 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 चावलों से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो छोटे छोटे जो चावल है ना बेटा, ये सब हमारे क्या है, एक एटम्स हैं, सारे क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, स्वाद में टेस्ट में सब सेम होंगे। लेकिन यही जब डिफरेंट बोरी आप उठा लीजिए, किसी की चीनी की बोरी ले लीजिए डिफरेंट, तो वहां पर भी एटम्स क्या हो जाएंगे बेटा, इन दोनों एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि राइस की बोरी के एटम्स और शुगर की बोरी के एटम्स क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, तो वही इस मतलब पॉइंट के माध्यम से कहा गया है, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक, ठीक है, सेम सेम कह सकते हैं, बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बट इट इज स्ट्रक्चरल। देखिए, यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स, उनके जो हमारे एटम्स है, यानी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल्स, ठीक ना, ऑफ इट हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बट इट इज स्ट्रक्चरल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, है ना, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, दैट इज दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बेटा, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो जितने भी हमारे एटम्स हैं केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो मॉलिक्यूल जो हमारा होता है, एटम आल्सो कंबाइन सिमिलर, देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे, तो या तो सिमिलर एटम से मिलकर बने हो या फिर डिफरेंट एटम से बने हो, मिलकर बने हो, तो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताता हूँ, तो एटम्स आल्सो कंबाइन सिमिलर एटम कैन कंबाइन और डिफरेंट एटम कैन कंबाइन, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब देखो मैंने कहा जब हमारे सेम एटम जब कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म लेते हैं। ठीक है ना, सेम एटम जैसे कि O2 हो गया, या फिर डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं, जैसे H2 हो गया, ये डिफरेंट H अलग एटम है, O मेरा अलग एटम है, जब ये कंबाइन करते हैं तो मेरे क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है। वही इस डेफिनेशन के माध्यम से कहा गया, एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा आते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मेरी कैसे हुई थी, बेसिकली जो जे थॉमसन के द्वारा ये डिस्कवरी करी गई थी, लेकिन इसमें और भी साइंटिस्ट का बड़ा रोल था,
अकेले जे थॉमसन नहीं थे, और भी साइंटिस्ट थे जो इसमें क्या कहते हैं उनका रोल था, जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने भी अपना कुछ योगदान दिया था, फिर उसी के बिहाफ पे जे थॉमसन ने उसको आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। कैसे करी थी मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज मेरी कैसे हुई थी, फिर आप उसको वही सारी चीज़ जो है थ्योरी में लिखी हुई आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जब देखा गया कि बिजली आसमान में कड़क रही है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो बिजली, जो साइंटिस्ट है हमारे जे थॉमसन, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो बिजली आसमान में कड़क रही है, क्या मैं इस सेम जो हो रहा है ऊपर, जो सेम वातावरण में हो रहा है बिजली का कड़कना, क्या मैं उसको अपनी लैब में भी कर सकता हूँ। उनका ये था सिर्फ, क्या मैं उसको अपनी लैब में भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक सेम माहौल अपनी लैब में बनाया। उसके लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक ग्लास की ट्यूब ली बेटा उन्होंने। ठीक है, ये जो ग्लास की ट्यूब है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया है। फिर उन्होंने क्या करा, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड, फिर उन्होंने उनको क्या करा, उन्होंने इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। अभी जो मेरी बेटा हाई वोल्टेज जो बैटरी है, बहुत मतलब ज़्यादा ही मतलब बहुत हाई वोल्टेज है, जो नॉर्मल जो घरों में वोल्टेज होता है वो नहीं है, जो एक हाई वोल्टेज है, जैसे कि आप उसको अप्रोक्स समझ लीजिए 10,000 वोल्ट अप्रोक्स। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। क्या करा था उन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की, उन्होंने दोनों तरफ क्या कर बेटा इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड लगा दी, इलेक्ट्रोप्लेट लाई, कैथोड और एनोड। ये कैथोड एक को कैथोड नाम दे दिया, एक को एनोड नाम दे दिया। फिर उन्होंने क्या उसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा था, जो नेक्स्ट उन्होंने जो करा, एक वैक्यूम पंप की मदद से जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो एयर थी उसको बाहर निकाला वैक्यूम पंप की मदद से। क्यों निकाला, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर ये बिजली कड़कती है, वहाँ पर बेटा क्या होता है, एयर का प्रेशर लो होता है। तो सेम माहौल उनको क्रिएट करना था, तो उनको यहाँ से भी एयर का प्रेशर लो करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने वैक्यूम पंप की मदद से उस एयर को बाहर निकाला। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। इस डायग्राम की मदद से मैं जो डायग्राम में दिख रहा है वही मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे ही फिर उन्होंने करंट को सप्लाई करा, तो उन्होंने देखा कि यानी कि इस साइड से, कैथोड साइड से कुछ रेज टाइप की निकलने लगी एनोड की तरफ कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलने लगी, जो कि एक सीधी रेखा में थी, वो रेज इस तरीके से निकलने लगी। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया बेटा कैथोड रे, क्योंकि ये जो रेज है मेरी कैथोड की तरफ से निकली थी, तो इसलिए इसका नाम भी हुआ कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए अब बड़े यहाँ तक बात क्लियर कि जैसे ही उन्होंने करंट को सप्लाई को ऑन करा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ रेज निकलने लगी, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रे दे दिया। चलिए अब अगर इसकी बात करते हैं कि ये पता कैसे चला कि कैथोड की तरफ से यानी कि नेगेटिव साइड से ही रेज निकल रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि जो नेक्स्ट डायग्राम में देखा, उन्होंने क्या करा कि एक क्रॉस टाइप का साइन रखा बीच में, क्योंकि जो लाइट की जो डायरेक्शन आपको बता देगी वो क्या बताएगी, आपको शेडो बता देती है। क्योंकि जब भी सन जैसे कि आप खड़े हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ खड़े हो और आपकी अगर शेडो पीछे की तरफ बन रही है, दैट मीन्स क्या है कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो क्या सामने से है, सामने से ऊपर लाइट पड़ रही है, इसलिए उसकी शेडो क्या बन रही है बेटा, पीछे की तरफ बन रही है। चलिए, तो जैसे ही उन्होंने क्रॉस का साइन बीच में रखा उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो कैथोड रे है, कैथोड रे तो निकल रही थी, अब उस जो क्रॉस के साइन का जो शेडो है आप देख सकते हो वो पीछे की तरफ बनने लगी। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ है, क्योंकि उसकी जो शेडो क्या बेटा पीछे की तरफ बन रही है। चलिए ये बात होगी, डायरेक्शन क्लियर होगी कि वो कैथोड से ही निकल रही है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे रख दिया। चलिए नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें देखते हैं। अब देखो कैथोड रे रख दिया। अब ये
देखना था कि जो रेज निकल रही हैं उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज रे है या वो नेगेटिव चार्ज रे है। ठीक है, तो उसके लिए जो उन्होंने फर्दर जो आगे एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के जो ट्यूब है इसके दो साइड्स में दो प्लेट लगा दी, एक को पॉजिटिव साइड प्लेट दे दी, एक को नेगेटिव साइड दे दिया। ठीक है, और एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को नेगेटिव दे दिया। अब क्या हुआ देखो, अब एक चीज को देखो, और यहां पे एक जेडएनएस की स्क्रीन भी लगा दी। ठीक है ना, एक जेडएनएस की स्क्रीन भी लगा दी। अब देखो सब जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं, एक दूसरे के आस पास जाते नहीं है, एक दूसरे को यानी कि दूर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एक तरफ पॉजिटिव फील्ड दे दी, एक तरफ नेगेटिव फील्ड दे दिया। ठीक है, तो अब आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये तय था कि अगर इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा रे पर तो ये नेगेटिव साइड में भागेगी, अगर इस रे पर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव साइड में जाएगी, और यानी कि जाएगी मतलब वो दिखाई तो दे नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी, यानी कि ग्लो करने लगेगा। अब जेडएनएस से क्या होगा, जिस भी साइड में लाइट जाएगी रे जाएगी, वो वाली साइड मेरी क्या होगी, ग्लो करने लगेगी। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, और उसको भी और भी ज्यादा हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि जो कैथोड रे आ रही थी वो पॉजिटिव साइड में उनकी डायरेक्शन हो गई, यानी कि इधर वाली साइड जिन जिन जेडएनएस की जो स्क्रीन थी वो ग्लो करने लगी। चलिए, अब ये बात भी तय हो गई कि जो कैथोड रे आ रही थी वो मेरी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी उनके ऊपर क्या बेटा, नेगेटिवली चार्ज रे है। ठीक है, अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है कभी एक बार में तो होता नहीं है, कम से कम 8 से 10 15 से 20 बार जब एक्सपेरिमेंट होता है जब जाके रिजल्ट मिलता है, कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है, तो फिर थॉमसन जी के दिमाग में फिर से एक बात आई, क्या ये जो रेज जो जा रही हैं क्या इनके साथ कोई पार्टिकल भी है या फिर केवल रेज हैं, इसका और एक्सपेरिमेंट करना था उनको। तो वो कैसे करते, क्योंकि आप जानते हो कि जो रेज होती हैं यानी कि जो रोशनी होती है, रेज होती है, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो देखो चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आते हैं, मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, अब उनको फर्दर ये देखना था कि जो रेज आ रही है क्या इनके साथ कोई पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उस टेस्ट ट्यूब में, ग्लास रॉड में एक फैन को रख दिया, और फैन से ये क्लियर हो जाएगा कि अगर वाकई में इनके साथ कोई पार्टिकल है, रेज के साथ कोई पार्टिकल है, तो क्या करेगा कि फैन मूव होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि रेज में इतनी क्षमता नहीं है कि वो फैन को क्या कर दे, मूव कर दे। क्योंकि आप घर में भी देखते हो जो लाइट्स, जो हमारी रेज आती है लाइट से, क्या उससे हमारा फैन घूम जाएगा, नहीं घूमेगा, लाइट क्रॉस करके निकल जाएगी, फैन हमारा वहीं की वहीं स्टेबल रहेगा। हाँ, यहीं अगर हम कंकड़ या पत्थर कुछ मार दें, पार्टिकल मारे फैन तक, तो फैन मेरा मूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा कि अगर वाकई में इसके साथ कोई पार्टिकल है रे के साथ, तो फैन जो मेरा मूव होने लगेगा उस पार्टिकल की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे रे निकलेंगी पार्टिकल जाएंगे और वो फैन की पंखड़ियों को टक्कर मारेंगे और फैन मेरा क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही फैन को उन्होंने रखा और करंट सप्लाई करा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेरा फैन है वो क्या है, मेरा मूव करने लग गया, फैन क्या बेटा, रोटेट करने लग गया। ठीक है ना, अब जब देखो बेटा फैन रोटेट करने लग गया तो डेट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो रेज है, रेज के साथ बेटा क्या एक पार्टिकल भी है। रेज क्या कर रही है बेटा, अपने साथ पार्टिकल्स को भी लेके चल रही हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो, उन पार्टिकल्स का नाम क्या दे दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, तो जो रेज हैं अपने साथ एक पार्टिकल ले जा रही हैं, और पार्टिकल को क्या नाम दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी इन ईयर 1897 में। ठीक है, तो ये है बेटा कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस तरीके से हुई थी वो मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में बताया। ठीक है ना,
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारी किस तरीके से हुई थी। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, बुक में भी आपको दे रखे हैं, आप बुक से भी नोट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप इन्हीं को नोट करें, बट लेकिन मेन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। तो जब इलेक्ट्रॉन की हुई, फिर प्रोटॉन की भी हुई, फिर न्यूट्रॉन भी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, और जे थॉमसन ने बेटा एक चीज़ और हमें दी थी, चार्ज बाय मास का उन्होंने रेशियो में दे दिया था। जे थॉमसन ने बेटा चार्ज बाय मास का रेशियो में दे दिया था। क्या दिया था बेटा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास का रेशियो दिया था बेटा 1.7588820, ठीक है ना, इनटू में बेटा 10⁻11। ये चार्ज बाय मास का रेशियो बेटा जे थॉमसन ने दे दिया था। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, उसका मास क्या होता है, वो अब निकलेगा मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड से। इससे ये पता चल जाएगा, इस मेथड से ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो रेस अपने साथ पार्टिकल्स लेके जा रही थी, उनका वेट क्या था, उनका वेट और उन पर चार्ज क्या था, है ना, कितना चार्ज था उनके ऊपर। ठीक है ना। तो द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू हेल्प द डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे करा मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड को, कैसे करा मैं भी आपको समझाता हूँ उसी तरीके से। उन्होंने क्या करा बेटा, एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर हो गया आपका, ठीक है ना। फिर कंटेनर में उन्होंने क्या करा बेटा, दो चार्ज प्लेट ली, एक बेटा पॉजिटिव प्लेट थी, एक है नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। तो दो प्लेट ली उन्होंने, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ली, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, अभी चलो उसकी बात करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। फिर उन्होंने बेटा एक साइड से एक ऑटोमाइजर स्प्रे लगा दिया और उसमें कुछ उससे एक सीसी से कनेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ ऑयल डाल दिया, ठीक है ना, कुछ ऑयल की, ठीक, कुछ ऑयल उन्होंने डाल दिया। ऑटोमाइजर स्प्रे क्या करेगा, जो ऑयल है, ऑयल को छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकालेगा जब भी हम स्प्रे करेंगे, जैसे कि घर में हमारे जो फॉग वॉग के स्प्रे होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक टेलीस्कोप लगा दिया, उन दोनों प्लेटों के बीचों बीच में एक टेलीस्कोप लगा दिया। वो टेलीस्कोप क्या करेगा, जब भी ऑयल की बूंद नीचे गिरेगी, ताकि वो उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है। चलिए अब देखो, ठीक है ना, बात ही क्लियर है। जो जो इसमें डेटा दे रखा है वो मैंने सारा को एक्सप्लेन कर दिया, किसका यूज़ किया था, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जो पॉजिटिव साइड की जो प्लेट थी उस पर एक होल कर दिया छोटा सा, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ऑटोमाइजर स्प्रे से स्प्रे करी, ऑयल की कुछ बूंदें छिड़की, तो क्या हुआ, उस होल में से बूंद निकलने लगी, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्या करा, जैसे ही बूंद निकलेगी तो डेफिनेटली उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ड्रॉप पे, ठीक है, और एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि एक तरफ तो ड्रॉप को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा और एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि जो मिलिकन थे, उन्होंने क्या करा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर किसको जाएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि दोनों फोर्स को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, बराबर कर दिया। एक ऐसा माहौल क्रिएट करा कि यहां पर उनके दोनों फोर्स क्या इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्स बेटा क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप तो बीच में रुक जाएगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना नीचे गिरेगी, ना ऊपर गिरेगी, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या करा, उस पर एक्सपेरिमेंट करा उस ड्रॉप के ऊपर। तो उनको ये पता चला कि जो ड्रॉप है उसको एक कंपैरिजन करा इलेक्ट्रॉन से, और जो ड्रॉप है, जो उस पर चार्ज है, वो कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6021676 इंटू 10⁻⁻⁻90 माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बेटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे। और उसका मास क्या था बेटा, 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जो है निकल कर आता है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा बेटा मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड की हेल्प से हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बाकी की जो और हैं इन्फॉर्मेशन, जो और टॉपिक्स हैं, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी ही। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को ठीक लगा हो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये उन लोगों तक भी पहुँचाइए इस वीडियो को जो लोग कोचिंग्स का पैसा जो है एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आज का जो दौर है कोचिंग्स बहुत महंगे हो चुके हैं। तो बेसिकली आज की जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बेनिफिट तो हमें उठाना चाहिए। जब फ्री चीज़ें मिल रही हैं तो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।